नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स को लोग अक्सर कहते हैं कि इतिहास दोहराता है। स्वरूप उसका कुछ और हो लेकिन दोहराता है। आज कुछ हम चर्चा बंगाल के इस जीत के साथ हम करने जा रहे हैं। क्या 2029 को लेकर कुछ संकेत तो नहीं है? क्योंकि देखिए, मोदी को जानने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि वो अपनी राजनीति के लिए जितना समय खर्च करते हैं उसमें 90% राजनीति विपक्ष पर वो खर्च करते हैं, विपक्षी पार्टियों पर वो खर्च करते हैं कि कहाँ किसका कहाँ इस्तेमाल कर लेना है, कौन कहाँ है, कैसे है। 90% मामले में मतलब अपनी पार्टी की वो राजनीति नहीं करते हैं, वो विपक्ष की राजनीति करते हैं कि विपक्ष से कहां क्या करें। और उनकी सफलता का राज यही है। तो अब तो देश विपक्ष विहीन हो गया। अब विपक्ष में है कौन? 2024 के चुनाव में जिन तीन चेहरे के सहारे इंडिया गठबंधन में वो सेंधमारी करने में कामयाब हुए, आज तो वो तीनों चेहरा धाराशाही है। कल भी हमने खबर चलाई थी कि तेजस्वी, लालू हो चाहे केजरीवाल हो, अब ममता हो, तीनों ध्वस्त हो चुकी है। तीनों उस स्थिति में नहीं है कि किसी एक विषय पर अगर एक मत होने की बात होगी तो वो नज़रअंदाज कर देगा। हाँ, तमिलनाडु में थोड़ा सिचुएशन बदला है। तमिलनाडु में मोदी को राजनीति करने का स्पेस मिल गया है एक विजय के आने से। वहाँ उस स्टेट में जो है सो स्पेस मिल गया, वहाँ वो विपक्ष की राजनीति बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बाकी किसी प्रदेश में आप देख लीजिए, ममता तो खत्म हो ही गई है, मान लीजिएगा कि नहीं। तेजस्वी का देखिए लिए है। अब जो सिनेरियो सामने में है कि देखिए कैसे इतिहास दोहराने की तरफ बढ़ रहा है। 71 की युद्ध जीती थी इंदिरा गांधी। अब समझ जाए, पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया था। 72, 73, 74, 75, 76, 77 6 साल में देश ऐसा करवट लिया कि जिसको लोग दुर्गा की उपाधि, वाजपेयी जैसे लोग जिनको दुर्गा की उपाधि दिए थे, वो उनको गद्दी पर सुधार दिया। क्योंकि देश का जो आर्थिक हालात है, देश जिस तरीके से रिलायंस और अडानी के हाथों में खेल रहा है, उस मुद्दे को जिस तरीके से राहुल जन जन तक पहुंचाने में जुटा हुआ है, भले सफलता अभी नहीं मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में अडानी और अंबानी देश की जनता के आक्रोश का शिकार बनता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि गुजरात से ही लोग नहीं आ रहे हैं, पूरे देश से लोग अब गैस के क्राइसिस की वजह से गांव की तरफ बढ़ चले हैं। और ये क्राइसिस धर्म आधारित राजनीति पर ज़्यादा दिनों तक आप रोक नहीं सकते। आप गांव में क्या कहते हैं कि देखो जमील मियाँ को 10 गो बच्चा है, तुमको क्या गो बच्चा है। देखो गांव में टोला पर मुसलमान क्या गो घर था, आज देखो कितना घर है। छा जाएगा। तो ये जो डर दिखाकर जो सियासत बीजेपी करती आ रही है और उसमें जो सफलता उनको मिलना चाहिए, वो सफलता के शिखर पर पहुंच चुके हैं। अब इससे ऊपर कुछ नहीं है। बंगाल के बाद कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां हिंदू मुसलमान को लेकर वो सीधी राजनीति कर सके। तो फिर होगा क्या? फिर होना क्या है? जितने विपक्ष के लोग बीजू पटनायक से लेके नीतीश कुमार से लेके लालू यादव से लेके ममता बनर्जी, सबका हाल देख लीजिए किस परिस्थिति में है। और बंगाल की जीत के बाद जदयू भले 2028 तक बीजेपी के साथ खड़ी दिख जाए, 29 में खेला होगा ये तय मानिए। नीतीश रहे चाहे नहीं रहे, निशांत
के सहारे बहुत कुछ खेला हो सकता है। पूरा विपक्ष एकजुट दिखे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई अब होनी है, जो 26 लाख वोटर को वोट देने से रोका गया है, और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम जो वक्तव्य था, वो वक्तव्य था कि हम उसका देखेंगे, सुनवाई करेंगे। राजनारायण के रीट पर इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करने वाली ताकत रखने वाले तो जज नहीं हैं, लेकिन पूरी सुनवाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आएंगी जो वोट चोरी के उस थ्योरी को एस्टेब्लिश कर सकता है जिसको लेकर राहुल पिछले 3-4 वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है। संविधान खतरे में है, ये बात तो उसने एस्टेब्लिश करके 400 पार को जो है 240 पर सिमटा दिया। अभी लोकसभा का जो संख्या बल है उसको बढ़ाने को लेकर जो एक बड़ी साजिश रची गई थी, कह सकते हैं आप। मतलब क्या है सबको पता है। उसको जिस तरीके से विपक्ष ने एकजुट होकर तोड़ा, ये समझिए कि संकेत है कि आने वाले समय में जश्न के साथ ही पूरे देश स्तर पर एक अलग तरीके का विरोध बीजेपी का शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जब जीत होता है ना तो अहंकार होता है। गंगोत्री से गंगा सागर तक ये भाषा जो है ना वो अहंकार का है। और जब जब जिसको भी अहंकार हुआ है, अहंकार क्या है? वो भोजन है। उस ताकत को खत्म करने के लिए जिस ताकत के अंदर ये चीजें आती हैं। अब बीजेपी बंगाल जीत के बाद जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके का टेम्परामेंट दिख रहा है पूरे देश में, क्या आपको लगता है कि लोग खामोश रहेंगे? बीजेपी के वोट में सेंधमारी हो चुकी है। बीजेपी बंगाल के जीत के सहारे भले यूजीसी वाले इम्पैक्ट को कम करने में कामयाब होता हुआ भी दिख जाए, लेकिन ये जो अभी 2026 से लेके 2029 के बीच इस देश की राजनीति में जो संभावनाएं दिख रही हैं अर्थतंत्र का, उस तंत्र को बचाना सबसे बड़ी चुनौती होगी मोदी के लिए। और युद्ध का इम्पैक्ट अब दिखने को मिलेगा। अभी सिर्फ कमर्शियल गैस बढ़ रहे हैं, अभी पेट्रोल डीजल और सिलेंडर का, घरेलू सिलेंडर का दाम बढ़ने की बात अब सामने आएगी। और वो जो क्राइसिस है ना, उस क्राइसिस की वजह से जो मजदूरों का पलायन हो रहा है, वो सारी चीज़ें कोरोना काल वाले पलायन जैसा नहीं है। और अब स्थिति वर्ल्ड लेवल पर जो स्थिति हो गई है, आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के सहारे पॉलिटिक्स भी ज़्यादा दिनों तक नहीं कर पाएंगे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस तरीके से बदल रहा है। अमेरिका जिस तरीके से अलग थलग पड़ रहा है, आप बहुत कुछ करने की स्थिति में भी नहीं है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर चीन का जो रवैया है, वो रवैया भी आपको बहुत ज़्यादा खुली छूट देने की स्थिति में नहीं है। सब कुछ मतलब आपका पड़ोसी मुल्क आपके आइडियोलॉजी के विपरीत है। पश्चिम बंगाल की जीत बांग्लादेश में जिस तरीके की शांति है, वो शांति फिर से भंग हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बंगाल में जैसे जैसे ये प्रतिक्रियाएं होंगी उसका असर बांग्लादेश पर पड़ेगा ही। और बीजेपी के लिए ये कह सकते हैं कि अनुकूल समय होगा। बीजेपी तो ये चाहती ही है, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो असर होगा ना, उसको साधना मोदी के लिए मुश्किल होनी है। इसलिए कह रहे हैं कि इतिहास दोहराने की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले समय में इस घरेलू जीत पर की वजह से
अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई मुद्दों को लेकर देश को असहज होना पड़ेगा। मोदी असहज होंगे और उसका नुकसान देश की अर्थव्यवस्था पर होगा। और जैसे ही अर्थव्यवस्था पर नुकसान होगा, तय मानिए जो अभी आपको दिख रहा है ना कि देश 77 की तरफ बढ़ रहा है, देश 89 की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए नहीं कि विपक्ष हार रही है, इसलिए कि सामने वाला शख्स गंगोत्री से गंगा तक अपने पूरे कब्जे में ले लिया, अपने पूरे परमान पर है। गलतियां होंगी अब, और वो गलती सारे विपक्ष को एकजुट कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और यही एकजुटता बीजेपी के लिए 89 और 77 की तरह मुश्किल खड़ा कर दे, जैसे कांग्रेस का खड़ा हुआ था, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं।